नमस्कार दोस्तों, ये फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का जो महीना होता है वो कद्दू वर्गीय फसलों का एक विशेष महीना होता है। इस महीने में ही सारी कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं हमारी, चाहे वो हमारा लौकी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो ककड़ी हो, गिलकी हो, किसी भी प्रकार की जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं हमारी, वो लेने का जो सही समय है वो है हमारा फरवरी का महीना। क्योंकि इस समय में जो तापमान होता है वो लगभग रात का तापमान जो होता है हमारा 15 डिग्री होता है और दिन का तापमान 20 से लेकर 25 से 30 डिग्री तक होता है हमारा। ये तापमान है वो हमारे कद्दू वर्गीय फसलों का अंकुरण और ग्रोथ के लिए बहुत सही समय कहलाता है हमारा। तो दोस्तों, यदि आप कद्दू वर्गीय फसलें लेना चाहते हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और समय रहते आपको इसकी काश्त कर लेनी चाहिए। और अब काश्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन सी सीड का चयन करना होगा, कि उसका सही समय क्या होगा, अंकुरण कैसे करेंगे, उसको स्वयं करने का कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको जो है उचित सलाह देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में बने रहेंगे तो इस पर एक प्रैक्टिकल आपको जानकारी मिलेगी जो मैं अपने फार्म पर इस्तेमाल कर चुका हूं या मैं जो अपने फार्म पर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको रिकमेंड करूँगा, उन्हीं चीज़ों की आपको सलाह दूँगा। चैनल पर दोस्तों आपको जो जानकारी मिलेगी वो एक जेन्युइन जानकारी मिलेगी जिसका मैं उपयोग कर चुका हूँ, यानी कि मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊँगा आपको। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ, तो आप मेरी जो बातें हैं वो उसको किसान के तरीके ही समझें। हो सकता है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी ना लगे, जैसे वैरायटियाँ हैं, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, आप दूसरी जगह के रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि वैरायटी आपको चेंजेस मिले। तो जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताऊँ तो आप एक किसान के नज़रिए से मेरी बातों को सुने, ना कि एक प्रोफेशनल के तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कि कद्दू वर्गीय जब भी हम फसल लेते हैं तो हमें किन किन बातों पर विचार करना होगा। तो आज हम इन बातों को 4 प्रकार से बांटते हैं और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और विशेष के अंत में आपको बताऊंगा कि जो कद्दू वर्गीय फसलें उनका अंकुरण कैसे लें, उसकी जो सही विधि है कम तापमान में अंकुरण लेने की, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 4 पॉइंट में पहला पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है कि हम सीड का चयन कैसे करें। दोस्तों, सीड के चयन के लिए आपको विशेष बात ये ध्यान देनी होगी, आपके मार्केट का आपको एनालिसिस करना होगा, यानी कि आपके एरिया में कौन सा साइज चलता है। जैसे हम बात करते हैं यदि करेले की, तो करेले में कुछ एरिया में लंबा करेला जो हमारा होता है वो ज़्यादा चलता है, कुछ एरिया में छोटी करेली जो होती है हमारी देसी सेगमेंट वाली वो ज़्यादा चलती है। तो आप उसके रेट का एनालिसिस करें और आपके मार्केट में क्या डिमांड है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। हम जो लौकी की बात करते हैं तो लौकी की बात में दोस्तों एक छोटा साइज आता है हमारा शॉर्ट टाइम, जो कि लगभग उसकी जो वेट आता है वो लगभग 1 किलो से लेकर 1 किलो तक वेट हमारा आता है। तो वो एक वैरायटी एक अलग होती है। तो लौकी का एक सेगमेंट होता है लंबा, जो कि हमारी देसी वैरायटी आती है, देसी सेगमेंट में आता है, वो हमारा 1 फीट से लेके उसकी 2 फीट तक उसकी लंबाई चली जाती है और उसका जो वेट होता है वो 2 किलो से 3 किलो तक भी हो सकता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपको कौन सी वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा डिमांडेबल है और मार्केट में उसकी हमें ज़्यादा मिलने के चांस है, उस वैरायटी का आप चयन करें। अब जो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, आता है वो होता है तापमान का। तो तापमान का विशेष हमें ध्यान रखना होता है, खासकर कद्दू वर्गीय फसलों में। कद्दू वर्गीय फसलों में तो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है हमारी, उसका जो सीड का जो छिलका होता है दोस्तों वो होता है हार्ड हमारा। यदि तापमान कम है दोस्तों तो ठंडक के कारण जो होता है वो सीड में जर्मिनेशन होने में हमें काफ़ी समस्या आती है और उसकी जो छिलके होते हैं वो हमारे फूट नहीं पाते, वो फूल नहीं पाते, तो हमें थोड़ी सी जर्मिनेशन में काफ़ी समस्याएं आती है। तो तापमान का विशेष ये ध्यान रखना पड़ा हमें कि किस समय हम उसका टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री से ऊपर हो, रात का तापमान हमारा लगभग 15 डिग्री हो जाए, तो हमारा जर्मिनेशन हमें बढ़िया तरीके से मिल पाता है। तो तापमान में ये दोस्तों दूसरा ये दोस्तों कि आप ठंड के मौसम में कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन आप नहीं ले पाते, क्योंकि ठंड ये फसलें जो है सहन नहीं कर पाती, इसलिए आपको तापमान का विशेष ध्यान रखना होगा। तीसरा पॉइंट होता है हमारा अंकुरण। अंकुरण हम कैसे लें, इसके लिए हमें विशेष एक तैयारी करनी पड़ती है, एक विशेष तरीका होता है हमारा कि हम अंकुरण कैसे लें। क्योंकि दोस्तों अंकुरण लेने के लिए सबसे विशेष बात होती है तापमान का। तो यदि तापमान दोस्तों कम है तो आपका अंकुरण बहुत कम आएगा, इसलिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम विशेष बात में चर्चा करेंगे। तो यदि आप ठंड के मौसम में करते हैं तो आप हो सके तो आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी और नर्सरी बनाने के लिए आपको जर्मिनेशन पहले लेना पड़ेगा, इसलिए इसके बाद ही आप सोइंग करें। और यदि आप खुले खेत पर भी लगाते हैं तो भी आपको अंकुरण की एक विशेष प्रक्रिया होती है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों विशेष बात को आप ज़रूर देखें।
सही समय। अब सही समय का मतलब ये है कि एक तो हमने सही समय देख लिया कि अंकुरण हो पाता है कि नहीं पाता। दूसरा हम ये देखते हैं कि जिस समय हम कास्ट करना चाह रहे हैं फसल और कास्ट करने के बाद जो हमारी हार्वेस्टिंग का समय होगा वो सही समय है क्या नहीं। अब सही समय से मेरा मतलब ये है कि उस समय जब हम हमारी फसल मार्केट में आती है तो उसका हमें सही रेट मिल पाते हैं क्या नहीं। दोस्तों कद्दू वर्गीय फसल या कोई भी जब अन्य फसल आप लेते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप अर्ली कास्ट करते हैं तो आपको रेट मिलने के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब तापमान तेज़ हो जाता है हमारा तो सभी किसान जो है उसका उत्पादन लेने लगते हैं, लेकिन जो किसान ठंड के मौसम में उसका जर्मिनेशन ले पाते हैं उन्हीं किसानों को मार्केट में रेट बढ़िया मिल पाते हैं, क्योंकि उनकी जो फसल है वो दूसरे किसानों की अपेक्षा पहले आ जाती है हमारी, तो उन्हें रेट मिलने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप विशेष ध्यान रखें, यदि आप थोड़ा लेट लगाएंगे तो आपके रेट मिलने के चांस हमारे और कम हो जाते हैं। फसल को आप जितनी पहले कास्ट करेंगे तो नहीं आपका रेट मिलने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने दोस्तों इस वीडियो में चर्चा की कि कैसे हम जब कद्दू वर्गीय फसल लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों विशेष बात के बारे में। तो विशेष बात ये है दोस्तों कि हम विशेष बात में जानेंगे कि अंकुरण कैसे लिया जाए यदि ठंड का मौसम हो हमारा। तो दोस्तों मैं इस साल करेले की फसल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे गर्मी में अपनी ज़मीन को खाली रखना है। विशेष बात में ये है दोस्तों कि अंकुरण कैसे लें। तो यदि आप डायरेक्ट सीड को ज़मीन पर स्विंग करते हैं तो आपको जर्मिनेशन कम मिलेगा, या मिलेगा भी तो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, यानी कि एक पौधा 4 दिन के बाद उगा तो एक पौधा 8 दिन के बाद उगा, तो आपका जो समय है पौधों का वो कम ज़्यादा होगा। इसलिए यदि आपको एक साथ जर्मिनेशन लेना है तो आपको एक प्रक्रिया करनी होगी स्विंग करने के पहले। यदि आप नर्सरी लेना चाहते हैं तो भी, और यदि आप ज़मीन पर भी लेना चाहते हैं तो उसको आपको एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। अंकुरण लेने के लिए दोस्तों आप एक सूती कपड़े का उपयोग करें। आप सारी सीड को एक सूती कपड़े पर एक पोटली बना लें। पोटली में गर्म पानी करें जो कि कुनकुना होगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए हमारा। और उसमें क्या काम करें, उस जो सीड की हमारी पोटली बनाए हमने कपड़े पर, उस पोटली को उसके अंदर डाल दें। वो डाल दें दोस्तों 24 घंटे के लिए, यानी कि आज रात में डाल रहे हैं तो दूसरे दिन शाम तक उसको डूबे रहने दें। उसके बाद हम क्या काम करेंगे दोस्तों, उस पोटली को निकालेंगे और जो हमारी जूट की बोरी होती है उस बोरी के अंदर लपेट के उसको रख देंगे। अब वो जूट की बोरी को हमें गीला करना हुआ है। पहले जूट की बोरी को हम अच्छे से गीला कर लें और गीला करने के बाद उस पोटली को उसके अंदर जो है फिर से एक पोटली हम उसकी बना लें। तो बोरी में क्या करेंगे, पहले आप धान का पुआल रखें और धान के पुआल के बीच में जो है आप उस पोटली को रखें और फिर से पुआल को रख दें। ये आप दोस्तों 3 दिनों तक उसको रखने दें और 3 दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटा छोटा जो है अंकुरण सीड में निकल चुका होगा। आप उस पोटली को 3 दिनों के बाद उसको देखें खोलकर कि आपके सीड का जर्मिनेशन आया कि नहीं। आपको थोड़े छोटे छोटे उसमें अंकुरण दिखाई देंगे, ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको। तो उसको आप देखते रहें। यदि 3 दिनों के बाद आपका अंकुरण नहीं आता है तो उसको 1-2 दिन और रहने दें। और जब उसमें छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, आप 10% भी अगर आपको अंकुरण दिखाई देते हैं तो आप उसको फिर निकाल लें और फिर उसको नर्सरी पर आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट ज़मीन पर भी लगाना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट ज़मीन पर लगा लें। तो यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंकुरण मिलने के चांस जो है लगभग 90% तो आपके पक्के हो जाते हैं। तो आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस विधि का इस्तेमाल पिछले 5 सालों से कर रहा हूं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी हम सावधानी के बारे में बात करें तो सावधानी ये है दोस्तों कि पानी आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने 24 घंटे का समय बताया है ये सिर्फ लौकी और करेले के लिए बताया हुआ, दूसरी फसल का इस्तेमाल इसमें ना करें। दूसरा ये दोस्तों कि आपको जो पोटली आपने बनाई हुई है जूट की बोरी की, उसके अंदर सीड रखा हुआ तो उसकी जो नमी है वो आपको बनाए रखनी है। उस बोरी को दोस्तों आप जो है दिन के समय पर बाहर रखें और रात के समय पर अंदर उठा के रख दें। दिन के समय जब आप बाहर पोटली रखेंगे तो उसमें नमी कम होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो हर शाम को आपको उसमें नमी जो है बनाए रखनी है। उस पोटली को निकालें और उसमें चेक करते रहें, क्योंकि आप जूट की बोरी का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे भी नमी आपकी बरकरार रहेगी, इसलिए हम जूट की बोरी का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। तो ये रही दोस्तों वीडियो की विशेष बात। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान।